दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन इंडियन वेटनरी एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में किया। सम्मेलन का विषय है स्ट्रेटेजिन वन हेल्थ सिनर्जी कॉम्बेटिंग एंटीमाइक्रोबियन रेजिडेंट थ्रू क्रॉस सेंटोरियल इनोवेशन एंड इंटीग्रेशन। सम्मेलन का उद्घाटन दीप प्रज्वलन और विश्वविद्यालय कुलगीत से किया। मुख्य अतिथि श्री रामविचार नेताम जी, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन थे। विशिष्ट अतिथि श्री विजय बघेल जी, सांसद दुर्ग, श्री ललित चंद्राकर जी, माननीय विधायक दुर्ग ग्रामीण और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में बताया कि पशुधन के संपूर्ण उपचार और संवर्धन हेतु प्रयासों को अधिक गतिशील किया जाएगा। दुर्ग सांसद श्री विजय बघेल जी ने संगोष्ठी के आयोजनकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि संगोष्ठी का प्रतिफल शासन स्तर पर अवश्य प्रेरित किया जाए। आयोजन सचिव डॉक्टर निधि रावत ने बताया कि यह सम्मेलन पशु और मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और वन्य जीवों के बीच बहुक्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की हमारी साझा प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। एकमात्र हमारा वेटनरी का यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी के द्वारा आज एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया है, जिसमें जो पशुओं में तरह तरह की जो बीमारियां होती हैं और उसमें जो वैक्सीन की व्यवस्था, वैक्सीन दे दिया जाता है, उसके जो ट्रीटमेंट होते हैं, मेडिसिन होते हैं, उसका सही ढंग से तो कैसे निर्माण हो। पता चला कि वो कब से डेड हो गया, फिर भी उसी को चला रहे हैं, या कोई कारगर नहीं है फिर भी लोग उसको ले रहे हैं। तो इन समस्त विषयों को लेकर के 2 दिवसीय कार्यशाला सम्मेलन आयोजित किया गया है, जो देश के विभिन्न अधिकारियों का भी भागीदारी है, हेल्थ से जुड़े हुए एम्स के भी यहाँ अधिकारी आए हुए हैं और देश के विभिन्न राज्यों के, तमिलनाडु का, महाराष्ट्र का, हरियाणा का और भी प्रदेशों के वहाँ के डीन, वहाँ के वाइस चांसलर और इन सभी विषयों को जिन लोगों ने रिसर्च किया है, इससे संबंधित फैकल्टी के मेंबर्स सभी आए हुए हैं और आज इस कार्यक्रम में मैं माननीय हमारे लोकप्रिय सांसद विजय बघेल जी का, माननीय विधायक ललित चंद्राकर जी का और आदरणीय कोठेवाड़ा जी का मैं धन्यवाद दूंगा। उनकी उपस्थिति ने आज के इस विषय को और गंभीर बनाया है। निश्चित ही गंभीरता से चर्चा हो रही है और चर्चा के बाद जो भी यहाँ से संकल्प पारित होगा, उस आधार पे हम निश्चित ही कार्रवाई करेंगे। देखिए, एक हम कोई एक विषय की ओर हम बताएं कि हम अच्छी व्यवस्था करेंगे, ये काम नहीं चलेगा। पशुधन की जब बात करते हैं, हम चारे विकास की भी बात करेंगे, पशुधन की बात करेंगे, उनके रहने की और ठिकाने की भी व्यवस्था करेंगे। और बहुत एक विस्तृत विषय है। इस विषय को लेकर के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक छत्तीसगढ़ में
दूध उत्पादन को और बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा है और उस मंशा के अनुरूप हम लोगों ने एनडीडीबी के साथ एक एग्रीमेंट किया, समझौता किया। उस समझौता के तहत नीचे स्तर पर ग्राउंड लेवल पे कार्रवाइयां चल रही हैं। निश्चित ही पशुधन के विकास के लिए हम और भी बेहतर कैसे इनमें और परिवर्तन लाएं, इजाफा कैसे करें, इस दिशा में भी प्रयास होता है। हम नस्ल का सुधार भी करेंगे, अच्छे नस्ल का कैसे सुधार करके लोगों को आत्मनिर्भर कैसे बना सकें, इस दिशा में भी प्रयास हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी दिखाई देने लगेगा। और जो रोड में गायों की जो समस्या आ रही है, रोड में एक्सीडेंट होने से एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति जो बनती है, इसमें भी लेकर के सरकार चिंतित है। और इसको लेकर के हम लोगों ने एक गो अभ्यारण्य भी बनाने का निर्णय किया है। और जमीन उतारने में थोड़ा समय लगेगा, इंतजार करिए। निश्चित ही हमारी भावना, ये पवित्र भावना लेकर के हम लोग काम करेंगे। ये देश भर का पहला ऐसा आयोजन है जिसमें इंडियन वेटरनरी एसोसिएशन के साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन साथ में आया है, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो वन हेल्थ कंसेप्ट की है। अभी लोगों को वन हेल्थ के बारे में पता नहीं है कि वन हेल्थ है क्या। हाँ, तो वन हेल्थ जो है कंसेप्ट, इसमें ज़ूनोटिक डिसीजेस जो कि जानवरों से इंसानों में और इंसानों से जानवरों में होती हैं, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं। तो एक तो उस पर चर्चा करना था। दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का है। वो मैं आपको ऐसे सरल शब्दों में समझा सकती हूँ कि पहले जो आप एंटीबायोटिक खाते होंगे वो आपको असर करती होगी, लेकिन अब जो आप वही सेम एंटीबायोटिक अब आप खाते हैं तो आपको असर नहीं करती। आपको लगता है पहले एजिथ्रोमाइसिन खाने से 3 दिन में मेरा फीवर ठीक हो जाता था, गला ठीक हो जाता था, लेकिन अब वो एजिथ्रोमाइसिन असर नहीं करती है, एम्पॉक्सिन असर नहीं करती है। तो ये ही बहुत बड़ी समस्या है। जैसे कोविड आया था ना, वैसे ही विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले सालों में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का पेंडेमिक होगा। और इवन एक छोटी सी भी बैक्टीरियल डिसीज होगी ना, जैसे कि टाइफाइड हुई या सिजेरियन सेक्शन हुआ या किसी की हड्डी टूट गई है, फ्रैक्चर हुआ, उसके कारण उसकी डेथ नहीं होगी, बट क्योंकि ऑपरेशन के टाइम पर जो बैक्टीरिया इंटर कर गया, वो बैक्टीरिया जो है सभी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट था। डॉक्टर एंटीबायोटिक लगा रहे हैं, वो असर नहीं कर रही है। मिलियंस ऑफ डेथ्स हो रही हैं इसके कारण, बट फिर भी लोग अवेयर नहीं हैं। मुझे लगता है कि इस फील्ड में सेलिब्रिटीज को भी आगे आना चाहिए, जैसे पल्स पोलियो जैसा अभियान था, क्योंकि समस्या सबके सामने है और ये भी पता है कि आगे आने वाले सालों में पेंडेमिक होने वाला ही है। 7 राज्यों का अपना एक स्टेट एक्शन प्लान बन चुका है, सबसे पहला केरला का, क्योंकि केरला हमेशा आगे बनता है। तो हमारा ये मिशन था कि हमारे राज्य का भी अपना एक स्टेट एक्शन प्लान हो। स्टेट एक्शन प्लान के तहत क्या होता है कि कौन सी एंटीबायोटिक आपको अभी तो हम कोई भी एंटीबायोटिक खरीदने जाते हैं मेडिकल स्टोर में, हमको ओवर द काउंटर मिल जाती है, बट वो फिर आपको विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेगी, ब्लू एनवेलप में मिलेगी। तो बस हमारा उद्देश्य यही है कि हम देश भर में अवेयरनेस फैलाएं इस चीज़ के लिए। हमने तो एजुकेशन मिनिस्टर गजेंद्र यादव जी को भी बुलाया हुआ था, बट क्योंकि उनका दिल्ली में प्रोग्राम था वो आ नहीं पाए। उद्देश्य ये था कि जो स्कूल में बच्चों की बुक्स हैं, केरला में ऑलरेडी बच्चों की बुक्स में ये डाल दिया गया है, तो उन्हें पता है कि अगर हम हैंड वॉश करेंगे तो इन्फेक्शन कम होंगे, और इन्फेक्शन कम होंगे तो हमको एंटीबायोटिक नहीं खाना पड़ेगी। एंटीबायोटिक नहीं खाएंगे तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण प्रॉब्लम नहीं होगी।